हेलो एवरीवन। सभी का बचपन गांव से जुड़ा होता है, पर मेरा बचपन शहरों से जुड़ा हुआ था और हम पहली बार अपने गांव की ओर जा रहे थे। गांव सुनने से लगता है कि झोपड़ी होंगे, मिट्टी के घर होंगे, बट मेरा गांव तो काफ़ी डेवलप हो चुका है इतने दिनों में। और यहाँ पे पक्की सड़कें हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर। मुझे गांव जाने के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। सड़कों के बाद अब नदियों की बारी थी। इतनी खूबसूरत नदियाँ मैंने कभी नहीं देखा था जो गांव जाने के रास्ते पे मिला था। बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी नदियाँ, और यहाँ के लोगों का रहने का तरीका ही अलग है। शहर की तरह शोर शराबा और काम पे जाने का टेंशन, ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में। सभी लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं और आसपास बहुत सुंदर हरा भरा सा नज़ारा। रास्ते और नदियों के बाद अब बारी आती है यहाँ की फैक्ट्री की। तो ये है रुंगटा स्टील, जो कि आप बोल सकते हो, मुझे तो बिल्कुल ही केजीएफ जैसा लग रहा था। मतलब हमारा यहाँ टाटा स्टील में भी बहुत बड़ा सब कुछ है, बट इतना ओपन नहीं है जितना ये रुंगटा स्टील था। और देख करके लग नहीं रहा था कि ये हमारे झारखंड में ही है। और इतना बड़ा कंपनी, कितने सारे लोगों को रोज़गार दिया है इस कंपनी ने, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत मन कर रहा था कि इसके अंदर जा कर के विज़िट करें। ये पूरा केजीएफ जैसा था, बहुत बड़े एरिया में। और ये हम जाते टाइम पे कुछ वीडियो ले पाए थे, और आते वक्त हम और थोड़ा सा सामने से आपको दिखा पाएंगे कि कितना खूबसूरत ये पूरा प्लांट, स्टील प्लांट लग रहा था। और बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं, बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ काम करते हैं। और ये पूरा ओपन एरिया में है और बहुत बड़े एरिया में है, बहुत बड़े एरिया में। और अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं, आधे लोग अंदर काम कर रहे थे। और मैं ज़्यादा वीडियो पे नहीं दिखा पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही थी वहाँ खड़े होकर के, और वो नज़ारा बहुत 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 ही सुंदर था। आपको मैं नहीं बता सकती हूँ कितना सुंदर था। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा जगह पे है, ये देख सकते हो। और भी इधर इस साइड पे देखो, यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ये क्या बन रहा है और क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बट जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। केजीएफ मूवी की याद आ गई, बस इतना मैं बोल सकती हूँ अब। अब इतनी दूर तो आ चुके थे हम, बट अब बारी थी हमारे पेट पूजे की। तो चलते चलते हमें कुछ अनोखा सा चीज़ मिला, जो कि हमारे शहर में कहीं भी नहीं मिलता है। यू कांट बिलीव, ये इतना टेस्टी था और इतना ऑर्गेनिक और लोकल, मतलब आप क्या ही बोलोगे। मतलब बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को ये डिश ट्राई करने के बाद में। हम लोग जो रेस्टोरेंट में खाते हैं नान, चिकन और बहुत सारी वैरायटीज़, चिकन लॉलीपॉप, ये सब इसके सामने फेल था। इसका अलग ही टेस्ट था, अलग ही मज़ा था। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे चिकन और चावल को मिक्स करके पत्ते में पकाया जाता है, जो कि अभी जस्ट हमारे सामने हमें पका करके ये लोग देंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद हम लोग सोचे कि तुरंत जैसे शॉप में कुछ खरीदते हैं वैसे ही हमें ख़रीदना पड़ेगा। बट हम वहाँ पे जाके वेट कर रहे थे कि कोई हमसे पूछेगा कि मैडम कितना लेना है या दीदी कितना लेना है, बट कोई हमसे नहीं पूछ रहा था। हम बस खड़े होकर के वेट कर रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो बाद में बहुत देर के बाद पता चला कि इसे खाने के लिए हमें पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, तो तब जा कर के हमारे लिए वो पत्ते में रेडी करेंगे। तो हम लोग बहुत देर इसका प्रोसीजर्स देखने के बाद कि कैसे ये पका रहे हैं, कैसे ये निकाल के दे रहे हैं, और ये सब देखने के बाद, दिल खुश करने के बाद, फिर हम लोगों ने इसे ऑर्डर किया है और फिर
हम हमारे लिए स्पेशली फिर उन्होंने अलग से फिर से पैक किया है पत्ते पे, और अलग से फिर उन्होंने हमारे लिए नए लकड़ी पर फिर से ये पूरा रेडी किया, और रेडी करने के बाद फिर हम लोग उसको खाए हैं। और देख सकते हो ये पूरी लकड़ी यहाँ पे रखी हुई है पेड़ के साइड पे, और यहाँ हम लोग तीनों बहन खड़े हैं। ये मेरी मम्मी है और वो मेरी बेटी है, और हम लोग पूरी फैमिली जो है हम लोग गांव जा रहे थे, और रास्ते में हम लोगों को ये मिला था और बहुत भूख लग रहा था, तो हम लोग रेस्टोरेंट, गांव में रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, है ना। यही तो मज़ा है, इसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए तो हम लोग गाँव गए थे। तो हम लोग इसका बहुत लुत्फ़ उठाए। और अभी आप देख सकते हो कि हमारे लिए नई लकड़ी लगाई गई है। नई लकड़ी में हमारा जो पैकेट्स है, हम लोग जो ऑर्डर किए थे वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग 10 पैकेट्स ऑर्डर किए थे, 10 पत्ता हम लोग ऑर्डर किए थे, और बाकी इतना सारा हमारा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, तो बारी बारी सबका ऑर्डर के हिसाब से ऐसे बनाते हैं यहाँ पे लोग। और बहुत ही हाइजीनिक वे में, और पत्ता भी बहुत ही क्लीन और साफ़ पत्ते में यहाँ पे अभी लकड़ी में ये पकने के लिए लगा चुके हैं। और बस अभी 10 मिनट हम लोगों को और वेट करना पड़ेगा, और 10 मिनट के हम लोग हाफ़ एन आवर से ज़्यादा वेट कर चुके हैं। और ये देखिए हमारा पत्ता जो है अब रेडी हो चुका है, और हम लोग अब ये सोच रहे थे कि हम पत्ते में खाएं या प्लेट में खाएं। और वहाँ पे लोगों को देख करके पता चला कि लोग पत्ते में भी खा रहे हैं, प्लेट में भी खा रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अगर देसी ही स्टाइल में खा रहे हैं तो पत्ते में ही खाएं, प्लेट में तो रोज़ खाते हैं। तो ये देख सकते अरे जल्दी जल्दी मुंह हाथ दोनों चलाइए। घुस गया। ये जो देख रहे हैं इतना लजीज, इतना टेस्टी ये व्यंजन, ये चायबासा में मिलता है, ये बनता हुआ है लोग देख चुके हैं। और ये बनने के बाद में देखिए कितना सुंदर सा येलो येलो सा टेस्टी दिख रहा है, ये नींबू के साथ। वो खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे, और जाते जाते हमें और 2-3 नदी मिली जो कि बहुत खूबसूरत था। लग रहा था कि अब हम लोग न्यू ईयर में यहीं पिकनिक पे आएंगे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, और रुक करके वहाँ एंजॉय करने का मन कर रहा था, लेकिन हमें गांव भी पहुँचना था। तो हम लोग चलते चलते हम लोग 2-3 नदी पार करने के बाद, बहुत सारे खेत वगैरह पार करने के बाद हम लोग गांव पहुंच गए थे। और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग कहीं रुक भी रहे थे, क्योंकि आधे लोग स्कूटी में, आधे लोग कार में थे और हम लोग स्कूटी में थे। देख सकते हो सब धान की रुपाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जा कर के। रोड बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जाने में स्कूटी में भी। और देख रहे हो मौसम, क्या बात है यार, इस मौसम को जो मैंने एंजॉय किया ना, आपको बता ही नहीं सकती हो। देख लो आधे लोग स्कूटी में हैं और आधे लोग कार में हैं, तो हम लोग सब मस्ती करते हुए जा रहे हैं और बात करते करते। ड्राइविंग ये लोग चेंज कर करके ड्राइव कर रहे थे, बट मैंने नहीं ड्राइव किया, मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे। फिर हम लोग गांव पहुंच गए और वहां पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और फिर वहां से वापस आते वक्त देखिए हम लोगों को क्या मिला है। ये प्यारे प्यारे से बच्चे और उनका ये स्टंट। अभी हमारे शहर के अगर बच्चे होते ना तो उनको शर्म आती, शर्म। पर इन्हें देखो, इन्होंने जो मस्त यहाँ से जंप लगाया है, और ये जो स्विमिंग कर रहे थे, लाजवाब। अगर इनका ये टैलेंट अगर ये शहर के बच्चे करते तो बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे मछली पकड़ने वाला तो आदत है इनका, तो वहाँ पे गए थे वो थोड़ा मछली देखने के लिए, बट वो उसमें कुछ फंसा हुआ नहीं था, बस ऐसे स्टाइल मार रहे थे। वो बस अपना आनंद ले रहे हैं।
और बहुत बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत, ये वाला नदी इतना खूबसूरत लगा कि हम लोग से खुद रहा नहीं गया। और हम लोग यहाँ पे रुके थे और हम लोग सब लंच वगैरह भी हम लोग पैक करके लेके आए थे कार में, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, तो भूख तो लगेगी ना रास्ते पे। तो हम लोग सब यहाँ पे छोटा सा पिकनिक जैसा ही कुछ खाना वगैरह लेके आए हैं। आप लोग को दिखाऊंगी आगे कि क्या खाना लेके आए हैं हम, ठीक है। और बारिश भी हो रही थी और लोग मतलब बच्चे नहा रहे थे, कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे। मन कर रहा था कि हम लोग भी डूब जाए सारे, लेकिन फिर वही कपड़े भीग जाते, फिर तबीयत ख़राब हो जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती, तो हम लोग ये नहीं कर पाए। बट आप लोग को आगे दिखाऊंगी, कोई तो भीगा है, कोई तो नहाया है। आप लोग गेस कर सकते हो कौन भीगा है और कौन नहाया है? मैं आपको आगे चल के दिख तो हम लोग ये छोटा वाला ब्रिज पे हम लोग थे और हम लोग जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ बैठ कर के खाना खाएं। पिकनिक वाला हम लोगों का प्लान जो है वो बिल्कुल भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन कार में एक साथ सभी लोग बैठ के नहीं खा सकते थे और बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पुल के नीचे जाके क्यों ना खाया जाए। इसके नीचे थोड़ा जगह भी ठीक है, साफ़ सुथरा भी है और पानी भी है सामने में। तो उसको बस वो इंस्पेक्ट करने के लिए ये जॉन मेरे छोटे वाले दामाद जी हैं, और ये इसे देखने के लिए नीचे जा रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी अभी आई है कार से बाहर। ओहो, ये फुल टू एंजॉय कर रही थी, रास्ते भर सोई नहीं है, ये सोच करके कि पिकनिक आई है। तो वो वहाँ पे जगह देखने के लिए गया था और जगह देखने के बाद अचानक से दौड़ रहा था। अरे अरे धीरे धीरे धीरे, इतना स्पीड ये दौड़ करके आया है। हम लोगों ने सबको ही पूछा कि अरे क्या हो गया, सांप देख लिया क्या, क्या देख लिया भाई? तो बस इसने कुछ नहीं बोला, बस एक स्माइल हंसा और फिर चल दिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर भागा क्यों? फिर दूर में दिखाई दिया कि अच्छा वहाँ लेडीज़ नहा रही है। अरे लेडीज़ लोग नहा रही थी वहाँ पर, वो चला गया था। अगर देख लेता वो लोग कि कोई लड़का देख रहा है तो क्या पता वो लोग गलत सोचने लगते। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। और फिर बारिश रुक गया और अचानक से क्या धूप निकला था। अचानक से पूरा बादल हटा और बहुत सारा धूप निकल आया था। और फिर हम लोग बस सभी लोग बाहर खाना निकालने लगी। मम्मी को मैंने बोल दिया कि अब खाना यहाँ निकाल लो, क्योंकि बारिश रुक गई है, अब यहीं पे खा लेते हैं। और हम कहीं रुकने का हमारे पास हिम्मत ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए हैं 7 बजे के, और अभी यहाँ पे आई थिंक 4 बज चुका था और हम लोग का बस भूख से बहुत हालत ख़राब हो रहा था। देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यहाँ पानी का साउंड बहुत ज़्यादा था, जैसे हम समुद्र में थे। बहुत ज़्यादा पानी का साउंड था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे लाइव ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन भीगा और कौन नहाया। आगे देखिए, जिसका कोई उम्मीद नहीं था, मेरी बेटी पूरे कपड़े वपड़े खोल करके पानी के अंदर, उससे रहा ही नहीं गया। हमेशा ऐसा होता है कि वो बहुत डरती है पानी से, वो डूबती नहीं है, मतलब नहाने के लिए अंदर नहीं जाती है। बट यहाँ पर पता नहीं उसे क्या फीलिंग आ रही थी, उसका अलग ही एक इंजॉयमेंट चल रहा था। वो पानी में बहना चाहती थी, पता नहीं उसको पकड़ के उसके पापा वापस लेके आ रहे थे, बट उसको बहना है पानी में। देख सकते हो वो छोड़ा करके जा रही थी और हम लोग उसको देख करके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे उसको। उसके बाद नहाते नहाते हमारे साथ एक हादसा हो जाता है। हादसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छे स्विमर है और ये बस यहाँ पे मुझे डरा रहे थे और मेरी बेटी को भी डरा रहे थे। ये देखो इनका नाटक। अरे भाई, हम लोग सच में डर गए थे। एक बार के लिए हम लोग चिल्ला रहे थे और फिर वो वापस वहाँ से निकल के आ गए। और ये बस इनकी मस्ती थी। और फिर उनको देखते ही बच्चों ने भी यही ट्राई किया। देख लो, ये यहाँ डूबेंगे और कहीं और निकलेंगे। अभी आप देखना आगे। देखो, एक बच्चा तो दिखाई नहीं देगा,
एक बच्चा तो पता नहीं गया कहाँ, 3 बच्चे थे, ठीक है। ये अंदर घुसा, देखो वो दिखेंगे ही नहीं, अभी है ही नहीं, किधर गए, अरे किधर गए, कहाँ निकले, है ही नहीं। और इन लोगों का डिपार्टमेंट संभालते हुए आज रील्स नहीं बनाते हुए खाना बांट रही। ओह वाह, खाने में क्या क्या है जरा दिखाओ। ए बच्ची ऐसे नहीं करो। कहाँ चले जा रहे हैं? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसका है? अच्छा तो सीसी है, गोबर है बेटा। क्या मिला है खाने में जरा दिखाओ। चिकन दाल एंड चावल, वो भी गांव में, वो भी बीच रास्ते में। मजा ही मजा है ना स्टेसी। यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग वापस लौट गए जमशेदपुर, और ये जो ट्रिप था हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।